भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित कानून किसान हित में है। उन्होंने कहा कि नुकसान केवल दलालों का हो रहा है, न कि किसानों का। किसान के पास इतना समय नहीं कि दिल्ली में बैठकर धरना प्रदर्शन कर सके। यह आंदोलन केवल अराजक तत्वों द्वारा भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में इस कानून को लागू करने से लूट खत्म होगी। यह आंदोलन केवल कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, केवल कांग्रेसी नेता इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस भूल गई है कि उन्हीं के घोषणा पत्र के वायदे आज पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता शरद पवार द्वारा इसी कानून को लागू करने के लिए पत्र भी लिखे गए थे। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि वह पहले किसानों को गुमराह कर रही थी या अब। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के माध्यम से अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रही है और किसानों के कंधों पर बंदूक चला रही है। जो किसान संगठन इस आंदोलन में लगे हैं वह हट गर्मी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा रखी सभी मांगें केंद्र सरकार ने मान ली हैं और प्रदेश सरकारों को भी कर लगाने या न लगाने की अनुमति दे दी है। बिजली की भी स्थिति यथास्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि एपीएमसी और एमएसपी रद्द नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी सरकार और किसानों में समझौता नहीं होने दे रहे हैं और किसानों के समय में किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वामपंथी दल मोदी सरकार की लोकप्रियता से भयभीत हो गए हैं और सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के माध्यम से विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आरोप है कि ये जो किसान आंदोलन चला है ये कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की केंद्र सरकार के खिलाफ एक साजिश और एक षड्यंत्र है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो किसानों से संबंधित बिल पारित किए हैं उन बिलों में किसानों के हितों की पूर्णतः रक्षा की गई है। उन बिलों से किसान सशक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे, खुशहाल रहेंगे, क्योंकि उनको उनके उत्पाद की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। आज तक एपीएमसी में ही वो अपना उत्पाद बेच पाते थे। अब एक विकल्प इन बिलों के माध्यम से मिला है कि वो एपीएमसी के बाहर भी अगर उचित कीमत मिलती है तो वहाँ पर भी, चाहे वो प्रदेश के अंदर है चाहे वो प्रदेश के बाहर है, जहाँ भी उचित कीमत मिलेगी वहाँ वो अपना उत्पाद बेच सकते हैं। उसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है पहले से देश में होती आई है, कोई कानून नहीं था, परंतु अब केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, किसानों के हितों की रक्षा की है। कोई किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर नहीं सकता, कोई उनके साथ अन्याय कर नहीं सकता। इसकी पूरी व्यवस्था उन बिलों में है। बिजाई से पहले भाव तय होंगे, बाजार का भाव कम आए ज़्यादा आए उनको पूरा भाव मिलेगा। कोई गड़बड़ करता है तो एसडीएम की अध्यक्षता की कमेटी 1 महीने के अंदर फैसला करेगी। ऐसे अनेक प्रावधान इन बिलों के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बनाए हैं। एकमात्र नुकसान अगर इन बिलों से किसी को होता है तो वो उन आड़तियों और दलालों को होता है जो किसानों को भी लूटते हैं और व्यापारियों को भी लूटते हैं। सिर्फ उनके साथ जो है इन बिलों से जो है उनको नुकसान होता है। इसलिए हमारा मानना है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को किसानों की चिंता नहीं बल्कि दलालों की चिंता है। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।